स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने बेसिकली क्या किया है, ममता बनर्जी सरकार के दौरान 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनको रद्द कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। ये खबर आप देख सकते हो, कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड आफ्टर 2010। लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी का बयान आया है कि हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, हमारे संविधान के अंदर ये बात साफ है कि अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो सरकार को, हर एक नागरिक को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं, आगे क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल 24 मई तक आप हमारा ये वाला जो जीएस फाउंडेशन का यूपीएससी बैच है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको यहां पर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था कल, जिसके अंदर ये बोला गया है कि वेस्ट बंगाल सरकार ने 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए हैं उसको कैंसिल किया जाता है। अब आप देख सकते हो, ममता बनर्जी बेसिकली चीफ मिनिस्टर बनी थी 2010 के बाद ही। 2011-20 मई को आप देख सकते हो यहाँ पर वो सरकार बनाई थी और उसके बाद से लगातार वो 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये उनका थर्ड टर्म है। अगला जो चुनाव होगा वो वेस्ट बंगाल में 2025 में होगा। तो यहाँ पर इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की ये बात की जा रही है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेक्शंस को इनवैलिडेट किया है। बेसिकली 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने एक एक्ट लेकर आए थे, वहां की विधानसभा से एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम है वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट। देखो बेसिकली क्या था ना, ये कानून लाकर ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया कि ओबीसी के अंदर जो रिजर्वेशन होता है, आपको पता है ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कर दिया। सब क्लासिफिकेशन जैसे ओबीसी ए और ओबीसी बी, जिसके तहत 10% और 7% का रिजर्वेशन इनको दे दिया गया। और साथ ही साथ यहां पर जो कई सारे नए कैटेगरीज हैं उनको इंक्लूड किया गया। मतलब नए कैटेगरीज मतलब नए जो क्लासेस हैं, पहले कई लोग ओबीसी के अंदर नहीं आते थे तो उनको भी ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन दे दिया गया इस एक्ट के तहत। तो यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया है, इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 16 है, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 2H है, सेक्शन 5A है, उसको इनवैलिडेट करार दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। और इसी की वजह से यहां पर जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनको रद्द कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस वर्डिक्ट का मायने क्या है, मतलब ये इससे हम क्या समझ सकते हैं। देखो, जब ये ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए थे तो टोटल मिलाकर 5 लाख के आसपास ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे गए थे और यही 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो हैं वो आपका कैंसिल हुआ है। सबसे पहली चीज। अब दूसरा, आपके अपने से कई लोगों के मन में यह आएगा कि सर इसको हुए तो करीब 14 साल हो गया, ये बात सही है। तो 14 साल के अंदर जिन लोगों को ये ओबीसी सर्टिफिकेट मिला था उनको ऑलरेडी फायदा मिला होगा, उन्होंने जॉब ली होगी, नौकरियां ली होंगी, और भी कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने उठाए होंगे। तो क्या वो भी कैंसिल होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? देखो ऐसा नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि देखिए जो पहले हो चुका है वो हो गया है, लेकिन अब से यहां पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिया गया था उसके बेसिस पर आप नई नौकरी नहीं ले सकते, आप यहां पर ओबीसी के अंदर जो रिजर्वेशन है वो नहीं ले सकते। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसा क्या किया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या रीजन दिया है जिसकी वजह से वो ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द किया गया। देखो सिंपल सी चीज है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमने ये पाया कि यहां पर सरकार ने जिस तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे और बहुत से क्लासेस को ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया वो सही नहीं था, वो कानून के आधार पर नहीं था, वो रूल्स के आधार पर नहीं था। बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, हमारे संविधान के अंदर आप देखोगे आर्टिकल 16(4) है और आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि अगर स्टेट को, मतलब सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्लासेस को
ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर सब कैटेगराइजेशन करके उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे भी मिलना चाहिए, तो ये राज्य सरकार यहां पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको दे सकती है। लेकिन यहां पर उसका एक आधार होना चाहिए, मतलब आपको कुछ सर्वे वगैरह कराने पड़ते हैं, आपको देखना होता है कि जिन लोगों को आप ये ओबीसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो, क्या उनके साथ पहले इश्यूज हुए हैं, क्या वो एक्चुअल में बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पर यहां पर जो क्या है ना कि कमीशन होता है, आपने सुना होगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन, वो रेकमेंड करती है कि इन एविडेंस के बेसिस पर हम चाहते हैं कि इन लोगों को ये ओबीसी का स्टेटस मिले। तो यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये यहां पर 77 क्लासेस को एडिशनल, मतलब कि 77 ऐसे क्लासेस के लोग हैं जिनको ओबीसी के अंदर शामिल किया गया था 2010 से 2012 के बीच में, और ये बेसिकली सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके किया था। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ था और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन ने जो रिकमेंड किया था वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत नहीं किया, ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किया। मान लो एक ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ओबीसी के अंदर इंक्लूड करना है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करे कि क्या एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली कलकत्ता हाईकोर्ट ये कह रहा है कि इन्होंने सही से नहीं किया और एक तरह से इसको कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बताया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो पावर राज्य सरकार के पास थी उसका वो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है और ये ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे हैं और इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या होगा। देखो, एक तो चीज मैंने आपको यह बता दिया पहले ही कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं उनको रिलीफ दिया गया है, उनको यहां पर जो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलना था, जो भी उन्होंने फायदा उठाया वो उठा लिया है। लेकिन अब आगे से ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आगे क्या होगा, देखो आगे यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन को और राज्य सरकार को मिलकर एक नया एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहिए ताकि ओबीसी को कैसे क्लासिफाई किया जाए, किनको इनका बेनिफिट मिले, इसके लिए एक नया जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करना चाहिए और संविधान के आधार पर, लीगल बेसिस पर उनको ये ओबीसी सर्टिफिकेट देना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं देना चाहिए, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन खैर जो भी है, ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि हम कलकत्ता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। यहां पर आप देख सकते हो ममता बनर्जी का यह कहना है कि हम इसको अपोज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। देखो, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया, अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे लगाती है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दी तब तो चलो जैसे चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन अगर स्टे नहीं लगाती है और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई चलेगी तो यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा। खैर वो तो समय ही बताएगा यहां पर क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी यहां पर रैली में इंडी अलायंस को, मतलब ये कहा कि जो इंडी अलायंस है उनके मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि जो टीएमसी की सरकार थी उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है ममता बनर्जी सरकार के ऊपर। खैर जो भी है, जो भी कुछ फैक्ट्स था, जो भी चीजें हुई है मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं देखूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली ये वाला जो हमारा अभी करंट बैच है, इसके अंदर एडमिशन 24 मई को क्लोज हो जाएगी। कल रात 12 बजे तक आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।